हेलो, कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट वाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए आइए, आज हम पढ़ते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सेकंड क्या है? मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट। बेसिकली आज हम समझेंगे कि आखिरकार केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। जब हम क्लास 10th में थे तब हमारे पास सिर्फ एक ही बुक थी। उसी में हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री में सब कुछ था। लेकिन जब आपने साइंस लिया है तब हमें देखा होगा कि साइंस की 2 बुक है, फिजिक्स की 2 बुक है, बायो की भी अलग बुक है। आखिरकार क्यों? जब 10th में हमें एक बुक से काम चल रहा था, फिर हमने 11 में 2-3 किताब क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी अलग अलग, वो भी एक सब्जेक्ट की 2-2 किताब क्यों? क्यों? ध्यान दीजिए। जितना हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो को हम जानते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो उससे कई ज़्यादा ऊपर होती है। मतलब जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ 19% या 20% होगा, या उससे भी कम होगा असली केमिस्ट्री का। मेरे ख्याल से 1% हार्डली। ठीक है, तो इसलिए हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री होती क्या है, उसके यूजेस क्या है रियल लाइफ में, एंड आगे क्या क्या चीजें काम आएगी। ठीक है, फर्स्ट केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आखिरकार समझिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस। कुल मिला के अगर हम किसी की हम प्रिपरेशन सीखें, प्रॉपर्टी जाने, स्ट्रक्चर जाने, और वो मटेरियल कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। उसी की पूरी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। आज तुम भैया भैया आखिरकार ये भैया काम क्या आता है, केमिस्ट्री का यूज कहाँ होता है? ध्यान दीजिए, मेडिसिन बनाने में। एक सेकेंड, ध्यान दीजिए। पहला क्या है? मेडिसिन बनाने में केमिस्ट्री का मेजर यूज किस में होता है? मेडिसिन बनाने में। मान लेते हैं कि आपकी तबीयत खराब होगी, तो आप जो भी मेडिसिन खरीदते हो, वो आखिरकार बनती कैसी है? उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंस होती होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर में। कैसे कैसे भैया? एग्रीकल्चर तो भैया किसान करते हैं, क्या केमिस्ट्री कैसे करती है? ध्यान दीजिए, जो हम फर्टिलाइजर, मैन्योर, कुछ भी चीज डालते हैं हम फसल उगाने के लिए, वो आखिरकार किसे बने? केमिकल से। और केमिकल का सीधा मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री आ गई। नेक्स्ट क्या आ गए? हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कोई भी चीजें, जैसे नील हो गई, हार्पिक हो गए, जो भी घर में यूज होता है, कॉलिन हो गया, वो पानी थोड़ी ना है, वो क्या है? केमिस्ट्री के द्वारा बनाई गई कोई चीज है। ठीक है, एनर्जी हो गई। भैया एनर्जी कैसे भैया? भैया बिजली कैसे आ गई? वो भैया फिजिक्स में है। शायद शायद तुम भूल रहे हो कि हम पानी के अंदर कुछ केमिकल डालेंगे जिससे बिजली उत्पन्न होगी, तो केमिकल डालेंगे, तो वो कहाँ गया? केमिस्ट्री आ गई। कुल मिला के दुनिया में मेजरली चीजों में केमिस्ट्री इंक्लूड होगी ही होगी। तो मैं भैया कैसे भैया? जे तुम हो, तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री होगी होगी कहीं ना कहीं। तो वो भैया वो तो बायो है, बायो से ही निकली केमिस्ट्री। समझ रहे हो? ठीक है, तो बेसिक समझो कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि ये कुछ क्या है? ड्रग्स हैं जो कि हमारे कैंसर में काम आते हैं। नेक्स्ट, कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे काम आते हैं, एड्स में काम आते हैं। तो मेरे को भैया क्या हमें याद करने की जरूरत है? नहीं, ये सब क्वेश्चन मेजरली नीट सब में पूछा जाता है, इसमें नहीं पूछेगा। बस मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना चाहता था कि ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो कि केमिस्ट्री से बनते हैं और जिनका उपयोग बड़े बड़े बीमारियों में करते हैं, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इन सब हो गया। तो भैया क्या हमारे बुक में लिखा हुआ है? हाँ, ये एनसीईआरटी का एक पन्ना है पूरा। मैंने इस लाइन को सिर्फ स्पेसिफिक तुम्हारे लिखा है मैंने, कि कहां पर लिखा है और क्या नहीं लिखा है। क्लियर?
और अगर तुम में से कोई नीट की तैयारी करेगा तो याद रखना एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो भैया नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैथड। तो मैथड क्या होता है, तूने पढ़ा है कि मैथड क्या होता है? मैथड भैया वो होता है जिसका जो भैया मास ऑक्यूपाई करे और मास मास जिसका मास हो जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो भैया क्या होता है, मैथड होता है। भैया समझा नहीं भैया कैसे? ये क्या है, इरेजर। ये क्या है, इरेजर। क्या इरेजर के पास खुद का कोई वेट होगा? अभी तुम समझो मास इक्वल टू वेट दोनों अलग होते हैं, लेकिन अभी तुम समझ जाओ कि मास, अभी समझो वेट करो, क्या रबर में इरेजर में कोई वेट होगा? हाँ भैया 1 ग्राम तो होगा भैया। अगर ऐसे कहीं रखे तो क्या वो स्पेस घेरेगा? हाँ भैया घेरेगा, सही भैया। तो वो एक क्या है, मैटर है। ठीक है, जैसे क्या है ये पेंसिल, पेंसिल का क्या कोई वेट होगा? हाँ भैया 2-3 ग्राम होगा भैया। ठीक है, अगर मैं इसे अगर रखूं तो वहां, तो क्या वो कोई जगह घेरेगा? हाँ भैया जगह घेरेगा भैया। तो क्या हुआ, मैटर हो गया। ऐसे कोई भी चीज जिसके पास मास हो, मास समझना कोई बात नहीं, समझो इजी वे में, मास मतलब वजन, वेट, जिसके पास कोई मास हो और जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करता हो, वो क्या होगा तुम्हारा मेथड। भैया ये तो भैया हम क्लास 9-10 से भैया कब से पढ़ते आ रहे हैं भैया, इसमें क्या नया है? नया आ गया है। ये भी तुमने पढ़ा है कि मेथड होते हैं 3 प्रकार के। भैया भैया मेथड भैया 5 होते हैं भैया। प्लाज्मा, बॉयस बॉयस आइंस्टाइन, वो भी तो है। मेजरली 3 होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग है लेकिन मेजर 3 होते हैं। पहला क्या है, सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्या होंगे, पास पास होंगे। क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। जिसके पार्टिकल पास पास होंगे वो में क्या होगा, सॉलिड। ये में क्या होगा, सॉलिड। यहाँ तो दिक्कत परेशानी नहीं। भैया लिक्विड, लिक्विड वो होते हैं जिनके पार्टिकल थोड़ा सा होते हैं दूर दूर होंगे, लेकिन क्या होंगे, दूर दूर, हल्का सा दूर होगा, वो में क्या होगा, लिक्विड। भैया गैस में क्या होता होगा, ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में स्पेस बहुत दूर, बहुत कम होती है। क्लियर? अगर किसी भी चीज के बीच के जो पार्टिकल है उनका स्पेस कम होगा, सॉलिड। हल्का सा डिस्टेंस होगा, लिक्विड। बहुत ज्यादा होगा, गैस। तुमको भैया भैया ये तो भैया हम क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं भैया, कुछ तो भैया नया बताओ, नया बताओ, नया बताओ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं ये क्लास उनको लेकर कर रहा हूँ जिनने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, आगे आने वाली क्लासों में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा बेसिक लेके फुल एडवांस तक, चिंता मत करो। ठीक है, देखिए अभी मेरा काम है तुम्हें सब कुछ बेसिक से बताना। क्या पता किसी बच्चे को ये ना आता हो, मुझे पता है जिन्हें साइंस लागू में आता होगा ही होगा, तो क्या पता कुछ कंफ्यूजन हो। ठीक है, तभी बताओ। नेक्स्ट, मैथ के 2 पार्ट होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर के भी 2 होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर के 2 होते हैं, होमो और हेट्रो। मैं तुम्हें समझाता हूँ इजी वे में। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम हो, एक ही टाइप के एटम हो, उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जैसे मान लेते हैं कि एक गिलास है, गिलास में बस सोडियम 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 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एलिमेंट। ठीक है, अगर एक गिलास में सोडियम भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। उसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड। नेक्स्ट, होमो मतलब, होमो मिक्सर वो होता है जिसके अंदर सारे पार्टिकल क्या होते हैं, यूनिफॉर्म। क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म मतलब कि बराबर मात्रा में, मतलब दिखेगा ही नहीं, जितना पानी उतना नमक घोल दिया, कुछ दिखेगा नहीं, वो होमो। हेटेरो मतलब कि जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते, मतलब 1 किलो हमने डाल दिया चीनी, 1 ग्राम पानी, 1 ml पानी, तो चीनी पानी दिखेगा, मतलब क्या आपस में मिक्स होंगे, नहीं होंगे, वो दिखेगा। बेसिकली होमो मतलब जो विजिबल हो, जिसको हम अलग से देख ना पाए, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो विजिबल ना हो। नींबू पानी को मिला दिया, क्या तुम देख पाओ कि नींबू कहाँ है, पानी कहाँ है? भैया नहीं, तो वो होमो। ठीक है, चीनी नमक को मिला दिया, क्या तुम देख पाओगे चीनी का नमक कहाँ है? हाँ भैया देख पाएंगे भैया, तो वो हेट्रो।
दिक्कत परेशानी यार, कोई भी दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप सेम चीज एलिमेंट और कंपाउंड में, तुमको भैया आपने भैया अभी तो बताया कि एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर क्या होता है, लेकिन क्या पता किसी को समझ ना आया हो, और समझो अगर एक काइंड ऑफ एटम है, अगर किसी के अंदर एक ही प्रकार के एटम हो, वो क्या होगा? एलिमेंट। कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज्यादा हो, उसे कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया O2, क्या O2 के अंदर क्या है? 2 O है, क्या O सेम है? हाँ है, तो ये क्या होगा? ये एलिमेंट हो गया। मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन 2 है, क्या है? 2, क्या दोनों सेम है? भैया नहीं भैया, कार्बन भैया अलग है भैया, ऑक्सीजन भैया अलग है, तो कंपाउंड हो गया इजी वे में। ठीक है, नेक्स्ट इसका सिंबल, इसके सिंबल बेसिकली बता रहा हूं कि सेम होगा, ये सेम नहीं होगा, सिंगल होगा लेकिन ये सिंगल नहीं होगा। ठीक है, ये सब पढ़ लेना इजी वे में। ठीक है, अब जान लो अगर कोई सिंगल होगा, क्या उसे हम ब्रेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मगर कंपाउंड को ब्रेक कर पाएंगे? हाँ भैया कर पाएंगे। तो क्या लिखा है? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कैन बी ब्रोकन डाउन। क्लियर? किसी को अब तक कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या हो गया, वापस से करते हैं। क्या होता है? मैटर होता है हमारा, मैटर। ठीक है, मैटर के दो हिस्से होते हैं, हमने पढ़ा अभी। क्या क्या पढ़ा हमने? अभी हमने दो पढ़ा। पहला क्या होता है? बता बता क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, होता है मिक्सचर होता है। इसके अंदर क्या दो होते हैं, कौन सा होता है? एक होता है एलिमेंट, एक क्या होता है हमारा? कंपाउंड। ठीक है, यहाँ क्या बनेंगे? दो बनेंगे, एक होमो होता है और एक हेट्रो होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? एक एक का मतलब समझ आ गया? मैटर जिसके पास क्या होता है? मास होता है, और क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, क्या बात है। नेक्स्ट आप कुछ हमारे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये भी हमने क्लास 9 10 में पढ़ चुका है, लेकिन वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, करना जो भी चीजें 9 10 में पढ़ रखी है हम लोगों ने, मैं उसे थोड़ा सा कर रहा हूँ लाइट। ठीक है, क्योंकि 9 10 की चीजें तुम बहुत पढ़ते हुए आ रहे हो, कब तक पढ़ोगे? ठीक है, ठीक लाइट। फिजिकल क्या होता है? कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इज आइडेंटिटी। बोले क्या होता है? मान लेते कि हमारे पास पीस ऑफ वुड है, क्या है हमारे पास? एक पीस ऑफ वुड। वुड को मैं कितना भी मैं काटू मैं, तब ये वुड तो वुड रहेगा। तो ये क्या होगा? ये फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब चेंज नहीं होगा बेसिकली। लकड़ी है तो लकड़ी ही रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया? पीस ऑफ वुड है, मैं उसको आग लगा दी, अब वुड से क्या बन जाएगा? राख। क्या उसका कुछ फिजिकल में चेंज आ गया? हाँ आ गया। देखो पता नहीं वो भी जान दो। फिजिकल मतलब कि जो तुम देखो वो तुम बता पाओ कि हाँ इनमें चेंज आ नहीं आया। केमिकल मतलब उनके पास शेप साइज सब कुछ में चेंज आ गया, तो केमिकल बोलेंगे। कोई दिक्कत पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमें क्या है? 6 में, हमें क्या है? 6 में। अब ध्यान दीजिए, 6 क्या है हमारे पास? कोई नंबर है क्या हमारे पास? कोई नंबर है। एम क्या हमारे पास? यूनिट। क्या हमारे पास? यूनिट है। तो बोले भैया भैया अब यूनिट भैया क्या हो सकती है? एम मतलब क्या हो सकता है? मिलियन? नहीं भैया। मिनट? नहीं भैया। तो क्या हो सकता है? मिलीग्राम? नहीं भैया। तो केमिस्ट्री में अगर हम कोई भी सेक्शन देखेंगे तो उसे हम क्या मानेंगे कि वो क्या है? एम मतलब क्या है? 6 वाला नंबर है, ठीक है। एम मतलब क्या है? मिलियन? नहीं। मिनट? नहीं। क्या है? ये हम समझेंगे इस मेजरमेंट के अंदर कि हमने किस चीज को क्या चीज माना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक लड़की है, उसकी हाइट कितनी है? 162 सेंटीमीटर। ठीक है, 162 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटी क्या है हमारा? प्रीफिक्स। क्या है हमारा? प्रीफिक्स है। ठीक है, और मीटर क्या है हमारा? यूनिट है। क्या है हमारा? यूनिट। कौन सी यूनिट?
एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट? एसआई। ऐसा मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है हमारा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज उसको नापने के लिए कोई फिक्स यूनिट दी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। कोई एग्जांपल लेते हैं, पानी को हम नापते हैं लीटर में। क्या तुमने कभी नापा था केजी? नापा केजी में? नहीं भैया। तो लीटर कहां से आया कि पानी को हम लीटर में ही नापेंगे? वो आया एसआई यूनिट से। तुम बोलोगे भैया भैया मेरी मम्मी बोलती है कि 1 किलो दूध लेकर आ जा, वो सिर्फ ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेजरली 1 लीटर दूध लेकर आ जा, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, दिक्कत परेशानी नहीं। वेट को, वेट मतलब जो वजन है हमारा, उसको हम केजी में नापते हैं। उसको हम किसे नापते हैं? केजी में। उसको हम लीटर में क्यों नहीं नापते? क्योंकि एसआई ने एक यूनिट दे रखी किसको हम क्या नापेंगे। ठीक है, अब ऐसा यूनिट को हम डिनोट करते हैं दो शब्द से, एक प्रीफिक्स और एक यूनिट। यूनिट हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, प्रीफिक्स ये पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं। ठीक है, देखिए परेशानी। ठीक है, ठीक है। आप समझिए, जो हमारे होते हैं यूनिट, वो होते हैं हमारे दो। क्या होते हैं हमारे? दो। पहला जो होते हैं यूनिट हमारे, वो होते दो प्रकार होते हैं। पहला बेस यूनिट, दूसरा ड्राइव यूनिट। बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट। बेस मतलब क्या होते हैं? वो यूनिट जो कि सार फंडामेंटल है, मतलब उसको हम इससे नापेंगे, उसके अलावा हम किसी और से नहीं नापेंगे, जो कि हमें 7 लिखे हुए दिए गए। कौन कौन से 7 है मैं समझो। फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? 7 है। कितनी है? 7 है। कौन कौन से? मीटर को हम स्मॉल एम में नापेंगे, जिसका मतलब क्या होता है? लेंथ। केल्विन को के मतलब थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर है। एम्पियर को हम ए से नापेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, टाइम को हम नापेंगे सेकंड में, मतलब एस। लुमिनस इंटेंसिटी को नापेंगे हम सीडी में, मतलब कैंडेला में। मास को नापेंगे केजी में, मतलब किलोग्राम में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापेंगे मोल में, मतलब मोल। ठीक है, ये हमारे किन होते हैं? 7। किन होते हैं? 7। इन्हीं 7 को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इनके बाहर कोई और यूनिट कभी आती नहीं है। तो भैया आपने भी अभी बताया कि एक फंडामेंटल होती है, एक भैया ड्राइव होती है। ठीक है, फंडामेंटल का दूसरा नाम क्या है? बेस यूनिट। क्या होता है? बेस यूनिट। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके, मतलब फंडामेंटल यूनिट को ही अगर हम हेल्प करके अगर हम और कोई यूनिट बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइव यूनिट। क्या बोलेंगे? ड्राइव यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मतलब नापेंगे हम मीटर में, ब्रेथ मतलब नापेंगे मीटर में। मीटर मीटर एम का स्क्वायर। तुम देख रहे हो, ये फंडामेंटल यूनिट से ही बनी है ना? क्या इसमें मैंने कोई अलग से लिखा यूनिट? नहीं भैया, लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर, एम स्क्वायर, खत्म। मतलब ड्राइव यूनिट वो होती है अगर हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से अगर नई यूनिट बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइव यूनिट। देखा पता नहीं? नहीं। तो वो भैया भैया ये भैया कितनी हो सकती है? बच्चों ये हो सकती है कितनी भी, अनगिनत। उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो तुमसे कोई पूछेगा तो पूछेगा हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट आर प्रेजेंट इन केमिस्ट्री। तो ऑफकोर्स कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। ठीक है, बाकी सब एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, ये सब बहुत सारे हैं। वो सब तुम खुद मिलके निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया का मतलब होता है एम स्क्वायर, हाइट मतलब एम, एम स्क्वायर इंटू एम, एम का क्यूब, खत्म आंसर। समझ रहे हो? ठीक है, आगे। तो भैया भैया आपने बताया था भैया कि ऐसा यूनिट भैया बनती है दो चीजों से, भैया प्रीफिक्स और एक भैया यूनिट से। तो यूनिट समझ गया भैया क्या होगा, लेकिन भैया प्रीफिक्स भैया वहां पर सेंटी को लिया, हमने सेंटी को लिया, क्या भैया उसके अलावा भी और कोई चीजें हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, ये है हमारे प्रीफिक्सेस। क्या हमारे 10 की पावर -20 को क्या बोलते हैं हम? योग तो बोलते हैं। 21, 18, ये सभी एक एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, देखिए पता नहीं, क्या लिखना
पेपर में यही सब आएंगे, उनके अलावा कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसमें से भी याद करने चीज कौन सी है? ये है, ये है, नैनो है, पिको है, मैक्रो है, मिली है, सेंटी है, देखी है। इन सभी को याद करना तुम्हारे कंपल्सरी है। ठीक है, कोई याद करो या ना करो, ये याद करना कंपल्सरी है, तो पेपर में मेरे लिए पूछते हैं आगे। ठीक है, आप कुछ और बेसिक डेफिनेशन। पहले क्या था? मास। मास इज अ सब्सटेंस is the amount of matter present in it while waiting is the force exerted by gravity on an object। बेसिक क्या है? मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर है जितना इस बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना अपना वेट कर रहे हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण है जी है, वो कितना खींच रहा है, मतलब उसके अपोजिट में जितना हो ना वेट, वो क्या हो? मास होगा। बेसिक समझो, मास इज अ substance is the amount of matter present in it। इस सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसे बोलेंगे मास। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिक समझो क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। ये क्या होता है? डेंसिटी। ये क्या होता है? डेंसिटी होता है। वॉल्यूम क्या होता है? लिक्विड या सोल्यूशन कितना स्पेस घेर रहा है। बेसिकली किसी एक सिलेंडर में जितना भी स्पेस है पानी डालेंगे, जितना स्पेस वो घिरा वो क्या, उसे क्या करेगा? वॉल्यूम। क्या कहलाएगा उसका? वॉल्यूम। मान लेते हैं रूम है, रूम के अंदर मान लेते हैं कि 5 लीटर पानी आ गया, तो 5 लीटर का क्या हो गया? वॉल्यूम, मतलब पूरा पैक हो गया। ठीक है, पता नहीं। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर नापते हैं 3 चीजों में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, अब ध्यान दो, तुमको भैया भैया हम भैया कैसे पता करें कि भैया क्या चीज है? ध्यान दो, देखो, अगर ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, मेरे लिए सेल्सियस में दिया होगा, तो तुम कैसे चेंज करोगे? ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पे देखो, सेल्सियस। अगर तुम्हें सेल्सियस में चेंज करना है केल्विन में, तो क्या होगा? केल्विन इक्वल में C प्लस 273.15। सी में तुम जोड़ोगे इतना तो तुम्हारा बन जाएगा केल्विन बन जाएगा। ये पता नहीं। अब तुमको भैया भैया और भैया फ़ारेनहाइट में हम कैसे चेंज करें? ये भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, सेल्सियस को मैं चेंज करना है किसमें? मान लो तुम्हें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तुम्हें चेंज करना है सेल्सियस में, तो क्या करेंगे? 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये क्या हो गया? हमने चेंज किया था सेल्सियस में। तुमको भैया भैया अगर भैया उल्टा करना हो तो क्या करना? उल्टा करना है, ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो क्या 9/5 आ गया, C प्लस 32 आ गया। कुछ नहीं करना, इजी। ठीक है, यार ना, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भैया आपका गलत है, यहाँ मैंने C लिया है, F नहीं लिया। ठीक है, 5/9 F माइनस 32। F हमारा क्या होता है? F हमारा होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं, भैया मेजर द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज, F हमारा कितना है? 200 डिग्री। अब भैया सेल्सियस में बताओ, फॉर्मूला क्या हमारा? C अपॉन में 5/9 232, है ना? और कहते हैं तो क्या आ गया? ये कितना आ गया? 168 आ गया। हाँ, 168 आ गया। लिखा देते हैं। क्या आ गया? C बराबर में 5/9 इंटू 168, क्या आएगा? क्या आएगा? डिवाइड कर दिया तो 5 इंटू में 18 पॉइंट समथिंग लेस अब 33, तो C बराबर में 93 पॉइंट समथिंग लेस अब अभी मैं 33 ले लिया, इतना आंसर आएगा। ठीक है,
पता नहीं, मैंने बस अप्रोक्स किया, ठीक है। 18 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने 3 ले लिया। 5 इंटू 18 समथिंग आएगा, तो मैंने 93.33 ले लिया, ठीक है। चेक करना, तो तुम्हारे से क्या आएगा 93.33। मैंने 3 को लिया क्योंकि यहाँ पर 93 के आगे कुछ लिखा होता है, इसलिए दिक्कत पता नहीं। आगे ये क्वेश्चन, दी एसआई यूनिट सिस्टम हैज डैश बेस यूनिट। हमारे पास कितनी यूनिट है बेस फंडामेंटल, कितने 7। आंसर वुड बी 7। नेक्स्ट, द सिस्टम फॉर एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, बताओ बताओ क्या होती है। केल्विन, के, डिग्री सेल्सियस, क्या होती है, बताओ 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 बताओ। क्या बोला क्या मैं, सिंबल। अरे देखो, आंसर पता है क्या होता है केल्विन, क्या होता है केल्विन। देखिए केल्विन तो भैया 1 2 भैया 2 है भैया, कौन सी है उसने पूछा है सिंबल। ऑफ कोर्स आंसर के, ये वुड बी आंसर। नेक्स्ट, अ प्रीफिक्स ऑफ गीगा इक्विवेलेंट टू गीगा। बताओ गीगा क्या होता है, गीगा। गीगा भैया, गीगा 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 क्या कहते हैं, गीगा 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 गीगा। कहाँ लिखा है गीगा, कहाँ लिखा है गीगा 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 भैया 10 के पावर 9, 10 की पावर 9। चेक करते हैं आंसर हमारा। हाँ 10 की पावर 9 गीगा, सही जवाब। लास्ट, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री में बेसिक चीज क्या क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जो ये सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंडिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।